हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज। इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो पॉइंट डी था उसको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। सो इसका छोटा सा आंसर उसको मैं बता देता हूँ। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सो इसका जो आंसर आएगा यस में आएगा। एंड जो इसी में एक और पार्ट था क्वेश्चन का ही, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। सो जो टुगेदर था, एक साथ लिए थे जो टेम्परेचर को, वो टेम्परेचर जो है क्या श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या आएगा? नो। ओके, सो बहुत ईजी था ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हो चुका। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो बुक में देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। दैट मीन्स एक क्विज है जिसमें जो पॉजिटिव मार्क्स है वो दिए जाते हैं जब आंसर करेक्ट होता है, एंड जब हमारा आंसर जो है इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए क्या दिया जाता है? निगेटिव मार्क्स। सो इफ जैक्स scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, +15 and +10, what was his total at the end? सो इस क्विज में जो है जैक नाम का एक पर्सन है, वो 5 सक्सेसिव राउंड जो है कंप्लीट करता है। दैट मीन्स 5 राउंड जो है वो कंप्लीट करता है क्विज को। सो उसके जो 5 राउंड्स होते हैं उनमें उसके जो नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स उसको जो मार्क्स मिले रहते हैं वो क्या है? फर्स्ट राउंड में जो है 25 मार्क्स, सेकेंड राउंड में जो है -5 मार्क्स, दैट मीन्स निगेटिव मार्क्स मिलते हैं। थर्ड राउंड में भी उसको निगेटिव मार्क्स मिलते हैं, कितने? -10। एंड जो फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में उनको मिलते हैं 15 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। सो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? सो हमें ये बताना है कि जो जैक का जो मार्क्स था क्विज में उसका टोटल मार्क्स कितना है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है। जो उसके 5 सक्सेसिव राउंड्स थे और उन सक्सेसिव राउंड्स के जो मार्क्स हैं उन मार्क्स को ऐड कर देना है। दैट मीन्स सॉल्व करते हैं कॉपी में इसको। सो सॉल्व करते हैं हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है, एंड जो क्वेश्चन है उसको आप बुक से देख के आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ जो है उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सो क्वेश्चन के लिए अब बुक देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन में जो 5 राउंड्स जो है प्ले करता है क्या? जैक क्विज में। सो हम उसका जो 5 राउंड्स हैं उन सब के मार्क्स यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। फर्स्ट राउंड मार्क्स, फर्स्ट राउंड मार्क्स सॉरी। सो जैक्स का जो है फर्स्ट राउंड का मार्क्स कितना है? 25 मार्क्स। सो 25 मार्क्स। एंड देन सेकेंड राउंड का मार्क्स लिखेंगे यहाँ, सेकेंड राउंड मार्क्स। देन सेकेंड राउंड का जो मार्क्स था उसका -5 मार्क्स। दैट मीन्स उसने जो है इनकरेक्ट आंसर दिया होगा, इसलिए उसको मार्क्स क्या मिले? निगेटिव मार्क्स। एंड थर्ड राउंड में जो उसका मार्क्स था वो क्या था? थर्ड राउंड मार्क्स, थर्ड राउंड के उसके मार्क्स थे कितने? -10, ये भी निगेटिव मार्क्स है। एंड जो फोर्थ राउंड था, फोर्थ राउंड के मार्क्स थे उसके जैक्स के 15 मार्क्स। एंड जो लास्ट फिफ्थ राउंड था, फिफ्थ राउंड मार्क्स इज +10 मार्क्स। सो हमें निकालना है जो जैक्स का जो है टोटल मार्क्स कितने हुए। जो उस क्विज में उसने 5 सक्सेसिव राउंड प्ले किए थे उसका टोटल मार्क्स कितना बना। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे जैक्स टोटल मार्क्स। सो जैक्स का टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा? यहाँ इक्वल करके हम यहाँ से लिख लेते हैं उसको, 25 प्लस फर्स्ट मार्क्स कितना था? 25, देन सेकंड मार्क्स
-5, सो -5 को हम लोग ब्रैकेट में लेंगे। देन थर्ड है प्लस करके, थर्ड मार्क्स भी माइनस में, इसलिए उसको भी क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। देन फोर्थ एंड फिफ्थ कितना है, 15 एंड देन 10 मार्क्स। सो जो हम इसका रिजल्टेंट मार्क्स निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, तो जब हम इन सब का एडिशन करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 35 मार्क्स। सो जो उसने जैक्स ने जो है 5 राउंड्स प्ले किए थे क्विज में, तो उसका टोटल मार्क्स कितना बना, 35। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है इतना पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को जो है आपको बुक से देख के राइट डाउन करना है एंड इसको जो है अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सो लेट्स कम इन क्वेश्चन नंबर 3। सो बुक से मैं यहाँ बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एट श्रीनगर टेम्परेचर was -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। सो इसका मतलब क्या है, जो श्रीनगर है वहाँ पे जो टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर पहले से था कहाँ, श्रीनगर पे। बट ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। सो जो मंडे में था कितना डिग्री सेल्सियस था, -5 डिग्री सेल्सियस कहाँ, श्रीनगर पे। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और जो ट्यूसडे को है वहाँ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस जो है और कम हो गया। दैट मीन्स पहले से वहाँ का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और ट्यूसडे को और कितना, 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया। सो जब भी हम किसी चीज़ को कम करते हैं तो उसके लिए कौन सा साइन लगता है, माइनस साइन। दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन। सो -5 डिग्री सेल्सियस पहले से है एंड उसमें हमको -2 डिग्री सेल्सियस को और माइनस करना है। सो वहाँ का ट्यूसडे में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो जाएगा टोटल, -5 एंड -2 इज -7 डिग्री सेल्सियस। कब, ट्यूसडे को, कहाँ, श्रीनगर का जो टेम्परेचर है। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो जो श्रीनगर है वहाँ पे ट्यूसडे पे वहाँ का टेम्परेचर क्या था। सो क्या आएगा, वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस पहले से था एंड उसमें हम लोग कितना सब्सट्रैक्ट किए, 2 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ का रिजल्टेंट टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस, कब, ट्यूसडे को। देन उसके आगे का क्वेश्चन है, ऑन वेडनेसडे इट रॉज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। और जब वेडनेसडे को वहाँ का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है टेम्परेचर। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। सो जो वेडनेसडे है उस दिन वहाँ का टेम्परेचर हमें पता लगाना है। सो मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। देन ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो ट्यूसडे को कितना हो गया टोटल, -7 डिग्री सेल्सियस। एंड वेडनेसडे को 4 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया टेम्परेचर। सो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। सो इसका मेन आंसर क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन द डे। तो जो लास्ट डे था दैट मीन्स वेडनेसडे को वहाँ का टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का, 3 डिग्री सेल्सियस। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको जो है घर में ही आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन को होमवर्क समझ लीजिए आप अपना। ओके, देन बहुत ही इजी है थर्ड क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा एक बार। सो हम लोग आते हैं कहाँ, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। सो फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो सबसे पहले हमको यहाँ डायग्राम से समझना है। डायग्राम से समझेंगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन। सो दिस इज द सी लेवल। यू नो समुद्र होता है एंड उसका जो ऊपरी तल होता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग, सी लेवल। तो ये जो लाइन दिया है डार्क लाइन वो क्या है, सी लेवल। सो क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। तो जो सी लेवल है वहाँ से 5000 मीटर अबव मीन्स जो 5000 मीटर ऊपर की ओर, जो सी लेवल है वहाँ से 5000 मीटर ऊपर पे ये क्या कर रहा है, अ प्लेन इज फ्लाइंग मीन्स जो एक प्लेन है वो क्या उड़ रहा है, वहाँ पे फ्लाई कर रहा है।
जो सी लेवल है वहाँ से 5000 मीटर ऊपर। सो आगे क्वेश्चन क्या है, एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसी क्वेश्चन में, अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसी पॉइंट पे, दैट मीन्स जो सी लेवल है उसको क्या बोले हैं, पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो जो सी लेवल दिया है एक पॉइंट, वहाँ से जो है 1200 मीटर बिलो, दैट मीन्स 1200 मीटर जो है नीचे की ओर क्या हो रहा है, एक सबमरीन फ्लोटिंग है। दैट मीन्स एक समझ लीजिए बोट है, समझ लीजिए। सो जो ये सबमरीन फ्लोटिंग बोट है वो क्या कर रहा है, नीचे पे स्विम कर रहा है सी लेवल के 1200 मीटर नीचे। सो हमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। सो जो प्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, एंड जो बोट है वो सी लेवल से 1200 मीटर जो है नीचे की ओर उड़ रहा है। तो हमको किसका डिस्टेंस निकालना है, जो प्लेन है और जो बोट है उन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस हमको मालूम करना है। सो इस बहुत ईजी है ये, इसमें करना क्या है, हमको जो है 5000 एंड जो 12000 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है क्या निकालना है, डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना है, सी लेवल से जो ऊपर की है, दैट मीन्स सी लेवल से जो प्लेन उड़ा है वहाँ की जो है डिस्टेंस, एंड जो सी लेवल से नीचे का जो डिस्टेंस है दोनों का ऐड कर देना है। दैट मीन्स 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इक्वल टू 6200 मीटर, जो इन दोनों की है प्लेन एंड बोट की क्या निकल जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस। कितनी निकल जाएगी, 6200 मीटर। सो दिस इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से क्रिएट करना है कॉपी पे। इसका आंसर मैंने बता दिया एंड समझा भी दिया क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके, देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके सो स्टूडेंट्स, आज का क्लास बस यहीं तक था, एंड आज का आपका होमवर्क रहेगा जो मैंने बताया था, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। इसको जो है सॉल्व करके आपको नोट डाउन करके मेरे को व्हाट्सअप करना है ग्रुप पे। जो सेकंड क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा दिया था कॉपी में। सो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को भी बिल्कुल इसी के जैसे बनाना है, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी है ऐड करना पड़ेगा। सो ये जो है थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा आज का। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।